अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2 से ढाई साल का बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिससे मैं यहाँ पे बचे हुए पीसेस के साथ बनाने लगी हूँ। और पीसेस भी मेरे पास एक ड्रेस के नहीं हैं, ये 2 अलग अलग ड्रेसेस की पीसेस हैं मेरे पास, जो कि मैंने मैचिंग करते हुए लिए हैं। अब आपको यहाँ से इसकी जो है ना पिक देखने के बाद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये 2 अलग अलग ड्रेसेस की पीसेस हैं। इस तरह के पीसेस आपके पास भी मौजूद होंगे जो कि आपस में मैच करते हों, तो आप ज़रूर उनको ट्राई कीजिएगा, बच्चियों के ड्रेसेस पे यूज़ कीजिएगा। ये एक पीस है मेरे पास सीधा सा, और इसको मैंने डबल में फोल्ड करके बिछाया हुआ है। प्लस इसमें मैंने यहाँ पे ये मेरे पास 4 पीसेस हैं, 4 यानी 4 कलियाँ हैं ये मेरी ट्राउज़र की, ठीक है। तो जस्ट इन्हीं को मैंने इस्तेमाल करना है और तकरीबन 2 से 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना है। और ये मेरे पास बचे हुए लेसेस के पीसेस हैं, एक ये वाला थोड़ा सा बड़ा पीस है और एक ये एक छोटा सा पीस है। इन्हीं पीसेस को यूज़ करते हुए मैं बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, ताकि बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आप भी अपनी बच्चियों के लिए आसानी से घर में बना सकें। तो सबसे पहले ये वाला जो पीस है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई आ रही है मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 23 इंच तक आ रही है, 23 से 24 इंच तक, तो इतनी ही मैं रख लूँगी। और इसकी जो लंबाई है ये 12 साढ़े 12 इंच तक आ रही है। तो ये सारा जितना भी पीस है ना, ये मैं घेर के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना। अब ये 4 जो पीसेस हैं, सारा काम हमने इन 4 पीसेस के साथ करना है, यानी हमने ऊपर वाली पेटी भी इन्हीं के साथ बनानी है, और जो हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे ना, वो भी हम इन्हीं पीसेस के साथ करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 पीसेस मैंने लिए हैं, ठीक है। इन 2 पीसेस के साथ मैं ऊपर वाली योक बनाऊंगी, पेटी यानी पेटी का जो फ्रंट और बैक होता है वो लूँगी। और पेटी के लिए जो मैंने चौड़ाई टोटल लेनी है वो मैंने 14 इंच लेनी है। यहाँ से आपने परेशान नहीं होना कि एक साइड से तो इसकी लंबाई ये देखें 7 इंच पूरी आ रही है, दूसरी साइड से 7 इंच नहीं है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। वैसे भी हम कटिंग करते हैं तो कटिंग में ये सब कुछ कवर हो जाता है। यहाँ तक तो ये बराबर आ रहा है ना, तो इससे आगे जो होगा वो आर्मोल की कटिंग में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से ये एक्स्ट्रा पीस साइड से हटा लेते हैं कट करके। और अब ये जो बाकी का पीस है, इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड करके बिछा लेते हैं, ताकि इसकी जो लंबाई है, लंबाई वाली साइड से भी हम इसकी मेजरमेंट करके तो इसकी जो लंबाई है वो निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तकरीबन मैंने 7 इंच तक इसकी लंबाई ली है। आप अपनी बच्ची की हेल्थ और एज के हिसाब से ही लंबाई और चौड़ाई लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नॉर्मल बच्ची के लिए बना रही हूँ ये, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी 7 इंच की लंबाई रखी है और 14 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। और ऊपर से और साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग करते हुए हटा लिया है। और अब मैंने शोल्डर के लिए तकरीबन 4.25 इंच शोल्डर लिया है, यानी 4.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर। और अब 5.25 इंच तक मैं इसका आर्मोल लूँगी। हाफ़ इंच हम आर्मोल जो है वो बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि ऊपर से हमारी हल्की सी तिरछी कटिंग होती है। अब जो इसका चेस्ट है वो हमने 13 इंच पे लेना है, 13 का हाफ़ 6.5 इंच पे मार्क करूँगी, और जो वेस्ट है वो 12 का हाफ़ 6 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। ये हमारी सिलाई के लिए मार्किंग है, कटिंग हम इसके बाहर करेंगे। और अब हम आर्मोल की शेप बनाएंगे। इसके बाद नेक के लिए हम मेजरमेंट करेंगे। बैक का जो नेक है उसकी जो चौड़ाई है 2.25 इंच रखूँगी। फ्रंट की भी सेम चौड़ाई लूँगी, जो लंबाई है बैक नेक की वो 2.25 इंच रखूँगी। और यहाँ पे इसकी मैं राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब जितनी मैंने मार्किंग की हुई है उसके मुताबिक पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आपको यहाँ तक कुछ भी समझ आया हो, वीडियो की समझ आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अब साइड से हमने 1 इंच या हाफ़ इंच का फासला छोड़ के कटिंग करनी है। चाहे तो आप कटिंग ना करें, इसको ऐसे ही सिलाई के अंदर ही कवर कर लें। अब फ्रंट और बैक की योक को अलग अलग करेंगे। बैक नेक पे हमने कट लगाना होता है, क्योंकि नेक हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, और कट लगाने से ये होता है कि बच्चियाँ आसानी से पहन लेती हैं। और अब जो फ्रंट साइड का नेक है इसको 1 इंच तक मज़ीद हम गहरा करेंगे। तो 2.25 इंच था, तो अब जो फ्रंट नेक है ये 3.25 इंच हो गया है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, फ्रंट नेक की भी अब यहाँ से मैं राउंड शेप में कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारी योक की कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये पीसेस कटिंग होके आ गए हैं। अब हमने इसको साइड पे करना है। अब डिज़ाइनिंग के लिए हमने बाकी के जो 2 पीसेस हैं, अच्छा यहाँ से मैंने और ये पट्टियाँ कट करनी होंगी, जो कि मैं आर्महोल्स के नीचे और गले के नीचे लगाऊंगी, आगे चल के कट करेंगे। अब यहाँ पे ये वाले जो 2 पीसेस हैं इनके साथ हमने डिज़ाइनिंग पीस कट करना है। तो डिज़ाइनिंग पीस की जो चौड़ाई है तकरीबन मैंने 13 इंच लेनी है। दोनों पीसेस की चौड़ाई 13 इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्क करके तो मैं कटिंग कर लूँगी। आप 14 भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। छोटी सी बच्ची का छोटा सा फ्रॉक है, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं ले रही।
ठीक है। अब इसकी जो एक साइड है वहाँ से इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन मैंने 6 इंच तक रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको मैं अभी कटिंग में कवर कर लूँगी। और जो दूसरी साइड से इसकी लंबाई वो 10 इंच तक है। ठीक है, अब इसको अच्छे से या तो आप इसको राउंड शेप बना लें या फिर आपको तिरछी इसको कटिंग कर लें, यह आपके अपने चॉइस पे है। तो मैं हल्की सी इसकी यहाँ पे शेप बना लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों जो डिज़ाइनिंग पीस हैं इनको आगे चल के हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पर ये दोनों पीसेस जो हैं इनकी कटिंग भी कर ली है, इनको फिर साइड पर करती हूँ। और अब सभी पीसेस के आगे से जो पीसेस निकले हैं ना, 4 पीसेस है टोटल, इनमें से मैं ओरेब पट्टी कट करूँगी तकरीबन से 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से। और ये ओरेब पट्टियाँ जो हैं वो मैं आर्म होल्स और नेक के नीचे लगाऊंगी। आगे चल के इसका भी मैं आपको मेथड समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बैक नेक के लिए जो कट किया है उसको कवर करने के लिए पट्टी कट कर रही हूँ। पट्टी की जो लंबाई है वो कट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और चौड़ाई तकरीबन 2 इंच तक लेनी है। यहीं से जो पीसेस निकले हैं उन्हीं को हमने लेना है। और अब इस पीस के सेंटर में से मैंने कट के हिसाब से कट लगाना है जितना हमारा फ्रॉक के ऊपर कट लगा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने सीधी साइड पे रख के इस पट्टी को लगाना है और बैक पे पलट के इसकी हमने सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करने के साथ साथ इसके अंदर मैंने ये डोरी भी लगा ली है ताकि हमें बाद में बटन अटैच कर सकूँ। ठीक है, इसको लगाने के लिए यहाँ पे मैं बटन लगा लूँगी। इसके साथ ही अब मैं फ्रंट साइड की जो योक है उसको इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी, यानी दोनों की सीधी साइड अंदर करते हुए इसकी शोल्डर की सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी। दोनों की शोल्डर की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पे मैंने इसके दोनों आर्मोल्स पे और गले के ऊपर ओरेब पट्टी लगानी है। तो ओरेब पट्टी लगाने के लिए हमने अपनी फ्रॉक को उल्टा करके रखना है, याद रखिए। और अब ओरेब पट्टी को हल्का हल्का सा हम खींच के लगाएंगे। ठीक है, जब आप पाइपन निकालने वाली लगाएं ना तो आप इसको थोड़ा सा खींच के लगाएं। अगर आपने पूरी पट्टी बैक पे पलटनी हो तो फिर आपने खींच के नहीं लगानी, लेकिन क्योंकि मैंने पाइपन निकालनी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच के तो इसको यहाँ पे लगा लूँगी गले के ऊपर। और ये सारी पट्टियाँ जो है ना बैक पे लगा लूँगी। बैक साइड पे मैंने सारी पट्टियाँ लगा ली है। अब इसके अंदर हमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसकी पाइपन बनानी है। तो पाइपन के लिए हमें कट्स नहीं लगाने होते। इसको सिंपल ऐसे हम फोल्ड करेंगे और पहले वाली सिलाई को दबाते हुए, तमाम फैब्रिक को अंदर दबाते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। लेकिन जब हम सिलाई लगा रहे होंगे तो साथ साथ हमने इसकी ये वाली लेस भी इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये देखें, एक ही सिलाई के साथ हम इसके साथ इसकी लेस को भी दबाते जाएंगे और आर्म होल्स के नीचे ये वाली लेस दबाएंगे। ठीक है, सारे दोनों पे। और गले के नीचे भी हम इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, गले की फोल्डिंग यहाँ से समझा देती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के मैंने पट्टी लगाई है तो उसको अंदर फोल्ड करेंगे पहले और फिर इस तरीके से ये देखिए ऐसे इसको हम दबाते हुए इसको पाइपन बनाएंगे और साथ साथ फिर इसी तरीके से हम इसकी लेस अटैच करते जाएंगे। अच्छा, गले के ऊपर मैंने दूसरी लेस लगा ली है। ठीक है, क्योंकि ये वाली लेस छोटी आ रही थी। तो इसके साथ ही हमारी जो योक की डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। सिंपल और यूनिक सी डिज़ाइनिंग है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं है, बहुत ही आराम से आप कर सकती हैं लेसेस की पीसेस को यूज़ करके। अब इसके घेर को हमने तैयार करना है। तो घेर के लिए ये जो पीस था इसको मैं सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। कट किया है मैंने, ठीक है, बराबर 2 हिस्सों में किया है। और अब इसको सबसे पहले तो मैंने नीचे से सिंपल फोल्ड करना है। अगर आपने नीचे लेस लगानी हो तो आप इसके नीचे लेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, आगे आप इसकी डिज़ाइनिंग मज़ीद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इसकी ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से हमने इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स पहले बना लेनी है। और प्लेट्स की जो डालने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने किस हिसाब से लेनी है ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। जितनी हमारी ये ऊपर वाली योक है ना, इसकी ये जो चेस्ट वेस्ट आ रही है इसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसकी जो वेस्ट है ये 13 इंच तक, तकरीबन 13.25 इंच तक आ रही है। तो नीचे वाले हिस्से की भी हमने जब प्लेट्स डाली है ना, तो प्लेट्स डालने के बाद इसकी जो चौड़ाई आनी चाहिए ना ये हमारी 13 से 13.25 इंच तक ही आनी चाहिए। यहाँ पे जब चेक कर लेते हैं, ये देखें 13 और 13 इंच तक हमने दोनों को कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने इसके डिज़ाइनिंग पीसेस को तैयार करना है। तो डिज़ाइनिंग पीसेस को हमने से पहले सिंपल इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ से भी और इस हिस्से से भी, यानी इन दोनों साइडों से हमने इसको सिंपल दोनों डिज़ाइनिंग पीसेस को फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगानी है। दोनों को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब इसको मैंने इन दोनों को सीधा करके रखा हुआ है। अब मैंने ये लेस ली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इस लेस को इसके नीचे रख के डिज़ाइनिंग फोल्ड किए हुए पीस के नीचे और एक ही सिलाई के साथ हमने इस लेस को दोनों साइडों पे नीचे लगा लेना है। तो दोनों पीसेस के नीचे मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है। लेस लगने के बाद ये पीसेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब इन दोनों पीसेस को हमने ये फ्रंट साइड की जो घेर है ना ये लेना है और सबसे पहले हमने घेर का सेंटर कर लेना है। इस तरीके से हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे और सेंटर में बिल्कुल हम एक कट लगाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से सेंटर में कट लगाएंगे। और अब कट के साथ मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेती हूँ ताकि जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी अंदाज़ा हो सके। आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है और अब ये डिज़ाइनिंग पीसेस मार्क के एक तरफ रखना है, ठीक है। और फिर बाकी जितना भी हिस्सा है ना, इसको आपने छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के इसके साथ कवर करना है। आप चाहें तो धागे खींचने वाली भी आप यहाँ पे प्लेट्स बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे यानी आधे हिस्से पे। तो ऊपर से हम इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के सिलाई लगाएंगे और साइड से भी हम इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह सेट रहे। और दूसरा जो पीस है उसको सेंटर की दूसरी तरफ रख के इसी तरीके से हम इसकी भी प्लेट्स बना लेंगे। और प्लेट्स बना के तो यहाँ से भी हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने डिज़ाइनिंग पीसेस लगा लिए हैं फ्रंट साइड की घेर के आगे। तो ये लगने के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैंने आपको योक के साथ इसको अटैच करने का तरीका बताना है। दोनों को यहाँ पर सीधा रख लें, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको सीधा रखें और जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड पे करें और फ्रंट साइड को फ्रंट साइड के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखें। और यहाँ पे दोनों को बिल्कुल सेंटर में, अच्छा अगर पेटी में थोड़ा बहुत चौड़ाई में या चौड़ाई में कमी पेशी आ रही हो तो आप उस पेटी का भी सेंटर वाला मार्क कर लीजिएगा और बिल्कुल सेंटर में रख के ही लगाइएगा फ्रंट साइड को। तो उसके बाद हमने इसको सिंपल ऐसे करना है और फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ ही हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। बैक गले पे मैंने बटन भी अटैच कर लिया है और ये बनने के बाद जो हमारा फ्रॉक है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश सी लुक दे रहा है। और तैयार होने के बाद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये हमने बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल किया है और ये फ़्रॉक हमने बनाया है। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 साल की बच्ची का बनाया है। यही फ़्रॉक डिज़ाइन आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। बहुत ही शॉर्ट से पीसेस थे, सिर्फ हमारे ट्राउज़र की कलियाँ थी उनको मैंने लिया है और एक और हमारे ड्रेस का बचा हुआ पीस है जिसको यूज़ किया है। लेसेस के पीसेस मेरे पास मौजूद थे उनको यूज़ किया है और ये प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक हमने बना के तैयार कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आपने ये मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज का फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है। अच्छा जी, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बच्चियों के लिए इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने को मिलते रहते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल में जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बचे हुए पीसेस का सही इस्तेमाल देखना है तो आप मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेबी फ्रॉक डिज़ाइंस जो है लेफ़्ट ओवर पीसेस से बचे हुए पीसेस को किस तरीके से यूज़ करके बच्चों के फ्रॉक बना सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। रेगुलर व्यूवर्स ने मेरे वो सभी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद किए हुए हैं। नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि जो आपकी तरह मेरी तरह बाकी बहनों को भी इस तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने को मिलें। जो माएँ अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बनाना चाहती हैं, जिनके पास इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस मौजूद होते हैं, उनको आइडियाज़ नहीं होते हैं, तो उनके लिए इस तरह की वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। वो इन पीसेस को यूज़ करके अपने वाले पीसेस को ये वाले डिज़ाइंस यूज़ करके बना सकती हैं। अगर आप परफेक्ट टेलर हैं, आपको स्टिचिंग आती है तो फिर आप जस्ट इसकी स्क्रीनशॉट लें और अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।